जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव शंकर जी, माता पार्वती जी, कार्तिकेय देव जी, गणेश देवता जी और करवा चौथ माता जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है। इस दिन चांद का अत्यधिक महत्व है। रात्रि में चांद को अर्घ देकर ही सुहागनें अपने पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत को पूरा करती हैं और फिर उसके उपरांत ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस अवसर पर हम एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। आज हम आपके समक्ष करवा चौथ की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नगर में दीनानाथ नाम का एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 7 लड़के और उसकी पुत्री वीरावती थी। वीरावती अपने परिवार में सबकी लाडली थी। सातों भाई तो अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। उसकी एक आवाज़ पर सातों भाई भागते हुए आ जाते थे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करने का पूरा प्रयास करते थे। समय के साथ साथ सब बच्चे बड़े हो गए, सबका विवाह हो गया। अब वीरावती अपने ससुराल में रहने लगी। उसने अपने अच्छे आचरण से सभी का दिल जीत लिया। कार्तिक मास में वो अपने मैके आई हुई थी। यहीं पर वो अपनी माँ, अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। ये पहला व्रत था वीरावती का और इस व्रत में तो जल भी नहीं पीते हैं। वीरावती भूख प्यास से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। जब भाभियाँ भाई को खाना परोसती हैं तो भाई अपनी बहन की तरफ देखते हैं। उन्हें साफ आभास हो रहा था कि वीरावती भूख प्यास से बहुत विचलित है। तो भाई बहन से आग्रह करते हैं, बहन आकर तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। तो बहन कहती है कि भैया, आज मैंने माँ और भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा है। ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। मैं तो चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। अब भाइयों को चिंता हो जाती है कि हमारी बहन भूख प्यास से बहुत विचलित है, ये कैसे रात्रि तक व्रत कर पाएगी। तो एक भाई क्या करता है, एक दीपक लेकर छलनी और दीपक लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ के पत्तों की आड़ में दीपक को छलनी की ओट में रख देता है। और दूसरा भाई आकर वीरावती से कहता है, बहन चांद निकल आया है। अब वीरावती जब ये बात सुनती है तो वो तो भूख प्यास से बेचैन थी। वो अपनी भाभियों के पास आके कहती है, भाभी चांद निकल आया है, भैया बता रहे हैं, आओ अर्घ देकर हम व्रत खोल लें और भोजन करें। मुझे तो बहुत भूख प्यास लग रही है। तो भाभियाँ कहती हैं, ननन जी, ये तो आपके लिए चांद निकला है, आपके भाइयों द्वारा। हमारा चांद तो रात्रि में ही निकलेगा। आप ही जाकर व्रत खोल लीजिए। और सभी भाभियाँ उस कमरे से अपने अंदर चली जाती हैं। अब वो अपनी भाभियों की बात को नहीं समझ पाई वीरावती, क्योंकि वीरावती को तो बहुत भूख लग रही थी। वीरावती बाहर आती है और जो
पत्तों की आड़ में रोशनी थी छलनी के अंदर, वो उसी को ही चांद समझ लेती है और अर्घ देकर वो जो है अपना व्रत खोल लेती है। अब अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ जाती है। वो पहला ग्रास खाती है कि उसे छींक आ जाती है। अब वो दूसरा ग्रास खाती है तो उसमें कंकर आ जाता है, बाल भी आता है। अब जैसे ही तीसरा ग्रास वो मुंह में डालती है, तभी ससुराल से बुलावा आ जाता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है और उसे अभी बुलाया है। अब उसकी माँ अपनी बेटी का सामान निकाल रही थी पैक करने के लिए, तो जितने भी कपड़े निकालती थी वो या तो सफ़ेद निकलते थे या काले निकलते थे। अब माँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही थी, उसका मन अशांत हो रहा था। वो अपनी पुत्री को बुलाती है, वीरावती को, माँ, और कहती है, बेटी ये ले सोने का सिक्का। ससुराल जाते समय जितने भी तुझे अपने से बुजुर्ग मिले उनके पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना। जो कोई भी तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, तू उसे ये सोने का सिक्का दे देना और अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ बांध लेना। वीरावती अपनी माँ को हामी भर देती है और ससुराल जाने के लिए निकलती है। रास्ते में जो भी उसे बुजुर्ग मिल रहा था उनका आशीर्वाद लेते हुए जा रही थी, लेकिन कोई भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। कोई कह रहा था सदा सुखी रहो, कोई कहता कि पीहर का सुख तुम्हें हमेशा मिलता रहे। अब वो ऐसे करते करते अपने ससुराल के पास में पहुंच गई तो वहां पर उसकी छोटी ननंद खेल रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने अपनी छोटी ननंद के भी पैर छू लिए। जब छोटी ननंद के पैर छुए तो उसने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो और पुत्रवती बनो। अब जब उसने ये बात सुनी तो उसने सोने का सिक्का अपनी ननंद के हाथ में दे दिया और साड़ी के पल्लू की गांठ बांध ली। अब वो अपने घर के अंदर प्रवेश करती है, ससुराल में प्रवेश करती है, तो वहां का दृश्य देखकर तो उसकी चीख निकल जाती है। उसके पति का शव पड़ा हुआ था और सारी तैयारियां हो चुकी थीं, अब शमशान ले जाना बाकी रह गया था। वो अपने पति के शव से लिपट जाती है और बिलख पड़ती है। वो कहती है, मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब सब समझाते हैं कि वीरावती, अब तो जो है शमशान जाने का समय हो गया है, अब हमें जाने दो। तो वीरावती कहती है, अच्छा मैं भी चलूँगी। तो सब लोग कहते हैं ये मानेगी तो है नहीं, चलो इसे भी लेके चलो। अब वीरावती अपने पति के शव के साथ शमशान पहुंचती है सभी गांव वालों के साथ। अब सभी विधि विधान के अनुसार दाह संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। लकड़ियों पर पति के शव को लिटाया जाता है तो वीरावती फिर लिपट जाती है और कहती है, मैं अपने पति को आग नहीं लगने दूंगी। तो गांव वाले उसे बहुत समझाते हैं, वो नहीं मानती। जब वो नहीं मानती तो गांव वाले कहते हैं कि अपने पति को तो खा गई, अब उसकी माटी को भी बेकार कर रही है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी वीरावती। तो अब परेशान होके गांव वाले कहते हैं, यहीं पे छोटी सी झोपड़ी बना दो, रहे अपने पति के शव के साथ यहीं पे। और छोटी सी झोपड़ी थोड़े ही पल में बन जाती है और उस झोपड़ी में वीरावती जो है अपने पति के शव के साथ रहने लगती है। दिन में 2 बार छोटी ननंद आती थी खाना लेकर और वो जो है वहीं पे रह रही थी, अपने पति के शव की पूरी सेवा कर रही थी, गीले कपड़े से उसके शव को पोंछती थी और
प्रत्येक चौथ पर, हर महीने की चौथ पर वो चौथ माँ की महापावन पूजन करती थी। जब चौथ माँ आती तो कहती, वीरावारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले। वो आंखों में आंसू भरकर माँ से कहती, माँ मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो माँ, और मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। चौथ माँ आगे कुछ ना कहती। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। जब अश्विन की चौथ माँ आई तो उन्होंने भी यही कहा, वीरावारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले। अब वीरावती जो है माँ के पांव पकड़ कर कहती है, माँ मेरे पति को पुनः जीवित कर दो माँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो माँ। तो अश्विन की माँ कहती हैं कि तुझसे कार्तिक मास की चौथ माँ जो हम सबसे बड़ी हैं, वो तुझसे जो है बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, नाराज हैं। तू एक काम करियो, जब कार्तिक मास की चौथ माँ आए तो उनके सामने सुहाग का सब सामान रख दियो, उनके पैर पकड़ लियो और उनसे तू विनती करेगी तो शायद चौथ माँ तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और जो है तेरे पति को पुनः जीवित कर दें। अब वो प्रतीक्षा करने लगती है। एक दिन पहले जब करवा चौथ का व्रत रखा जाना था, उससे एक दिन पहले जब उसकी ननंद सुबह भोजन लेकर आती है तो वो ननंद से कहती है कि माँ जी से कहना कि सुहाग का सारा सामान भिजवा दें। ननंद घर पे जाकर माँ से कहती है तो माँ कहती है, तेरी भाभी तो पागल हो गई है, चल कोई बात नहीं, तेरे को मैं सारा सुहाग का सामान दे रही हूँ, जाके उसे दे दे, ये भी इच्छा उसकी पूरी हो। अब क्या होता है कि ननंद शाम के वक्त जब भोजन लेकर जाती है तो सारा जो है सुहाग का सामान जो है भाभी को दे आती है। अब भाभी जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब चौथ माँ आती हैं तो कहती हैं, वीरावारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले। अब वीरावारी जो है माँ के पांव पकड़ लेती है। सारा सुहाग का सामान तो माँ के पास ही रखा था। वो माँ से कहती है, माँ मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो माँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहती है माँ से, माँ मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो माँ और मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। माँ कहती है, हे पापिन मेरे पाँव छोड़, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की बहुत प्यारी है, तुझे पति की क्या आवश्यकता है। तो वो माँ से कहती है, माँ मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो माँ, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मेरे पति को पुनः जीवित कर दो माँ। माँ तो बहुत दयालु होती हैं, दया की सागर है माँ। माँ को अपनी बच्ची पर दया आ जाती है, वो उसके गुनाहों को क्षमा कर देती हैं। सुहाग का जो सामान रखा था उसका छिड़काव जब उसके पति पर करती है तो उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। चौथ माँ की महापावन कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जब करवा चौथ की माँ जब जा रही होती हैं तो उसकी झोपड़ी पर लात मारती हैं और वो झोपड़ी महल में बदल जाती है। अब वो अपने पति के साथ महल में रह रही होती है। जब ननंद खाना लेकर आती है तो वो देख के हैरान थी, यहाँ पे तो झोपड़ी थी, वो महल में कैसे बदल गई। तभी
वो अपने भाई और भाभी को बाहर निकलते हुए देखती है तो देख के हैरान हो जाती है, भैया तो जीवित हो गए। अब भाभी कहती है, ननन जी देखो आपके भाई चौथ माँ की महापावन कृपा से पुनः जीवित हो गए हैं। अब आप जाइए घर पे और माँ जी से कहिए कि ढोल नगारों के साथ आएं और हमें अपने घर पर लेकर चलें। तो वो जाती है भागते हुए और माँ को ये खुशखबरी देती है, माँ भैया पुनः जीवित हो गए हैं। तो माँ कहती है, तेरी भाभी तो पागल हो ही गई थी, तू भी पागल हो गई है क्या? तेरे भाई को तो मरे हुए 1 साल हो गया। तो वो कहती है कि नहीं माँ, मैं अभी देख के आई हूँ, भैया जीवित हो चुके हैं। और भाभी ने कहा है ढोल नगारों के साथ हमें उन्हें लिवाने ले चलना है, भैया और भाभी को। अब जब माँ ये सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है। वो चौथ माँ के को बार बार नमन करती है, श्रद्धा पूर्वक नमन करती है, उनकी महापावन कृपा को मानती है। उसके बाद माँ जो है ढोल नगारों के साथ अपने पुत्र और अपनी बहू को लेने पहुँचती है। तो वो माँ जो होती है वो अपने बहू के पैर पकड़ने लगती है। तो इतनी देर में बहू जो है उनका हाथ रोककर उनके पांव छूती है और कहती है, माँ देखो आपका पुत्र जीवित हो गया। तो माँ कहती है कि बेटी मैंने तो 1 साल पहले ही अपने घर से अपने बेटे को यहाँ भेज दिया था। ये तो तेरी श्रद्धा पूर्वक पूजन का फल है कि तुझे तेरा पति और मुझे मेरा बेटा पुनः मिल गया। अब वो घर जाते हैं और माँ मुनादी कराती है पूरे गांव में कि सब लोग, सभी सुहागने करवा चौथ का निर्जल व्रत पूरी श्रद्धा से रखें अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जो है सब आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।